Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, last lecture में हमने properties of union and intersection को डिस्कस किया था एंड देन हमने इन प्रॉपर्टीज़ की वेरिफिकेशन के लिए कुछ एग्जांपल्स की थी। आज हम सेम प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, जो कि थी A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। अब दोनों की वेन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट हमारे पास सिमिलर आता है या नहीं आता। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। दिस इज A एंड दिस इज B। यहां पे ये अज्यूम किया गया है कि A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो इसमें से A यूनियन B हमारे पास आ जाएगा ये सारा रीजन। ये आ गया A यूनियन B। इसी तरह हम अब ड्रॉ करते हैं B यूनियन A को। ये आ गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। दिस इज B एंड दिस इज A। तो इसमें भी जो B यूनियन A आएगा वो हमारे पास आएगा दिस रीजन। तो यहां से कहा जा सकता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास सेटिस्फाई हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि थी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। यह आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट और हम अज्यूम कर रहे हैं कि A एंड B आर ओवरलैपिंग। दिस इज A, दिस इज B। तो यहाँ पे जो कॉमन रीजन है हमारे पास दोनों के दरमियान वो ये वाला है। तो ये आ गया A इंटरसेक्शन B। उसी तरह अब बनाते हैं B इंटरसेक्शन A। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। दिस इज B एंड दिस इज A। अब इसमें भी B इंटरसेक्शन A का जो रीजन है वो ये वाला बनेगा। तो ये दोनों डायग्राम्स को देख के कहा जा सकता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हमारे पास सेटिस्फाई हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब वहां पे हमारे पास 3 सेट्स होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। सबसे पहले लिख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। इसमें हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी 3 सेट्स हैं। अज्यूम यहाँ पे यही करते हैं कि A, B एंड C आर ओवरलैपिंग। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब सबसे पहले B यूनियन C को कलर करते हैं। तो B यूनियन C हमारे पास आ जाएगा ये जो ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहे हैं ये सारा क्या आ जाएगा B यूनियन C। और जो A वाला रीजन है यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट आ जाएगा सारा एंड ये जो पार्ट थोड़ा सा जो ब्लू हुआ है ये भी आ जाएगा A के लिए। तो जब हम A यूनियन B यूनियन C लेंगे तो हमारे पास ये सारा रीजन
आ जाएगा, इसमें ये सारा कुछ, और ये जो ब्लू किया था ये सारा रीजन आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी में। इसी तरह अब हम ड्रॉ करते हैं राइट हैंड साइड को। सबसे पहले बना लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट। उसमें हम लोग ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला रीजन, ये वाला सारा रीजन क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में। और सी क्या है, ये जो एम्प्टी रीजन है, और ये वाला जो थोड़ा बहुत पार्ट है ये क्या है, सी। जब इन दोनों रीजन्स का, जो ए यूनियन बी का रीजन है, जब इन दोनों रीजन्स का, पहला रीजन ए यूनियन बी का और दूसरा सी, इसका जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये सारे सर्कल्स क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो ये दोनों शेप्स हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ड्रॉ करते हैं। दिस इज A, दिस इज B and this is C। सबसे पहले तो कॉमन लेते हैं B इंटरसेक्शन C को। अब ये जो C का पार्ट है, जो ये वाला सर्कल है और ये वाला सर्कल है, इसमें जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। अब इसका जब हम A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये जो A का पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ये वाला सिर्फ आ जाएगा अंदर। तो ये जो पर्पल शेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड जो कि है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B को पकड़ते हैं। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट। ये आ गया हमारे पास A इंटरसेक्शन B का पार्ट। और जब C के साथ कॉमन लेंगे तो ये वाला जो रीजन है जो C में भी इंक्लूडेड है इंटरसेक्शन B का, ये क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो दोनों डायग्राम्स में हमारे पास ये जो छोटा सा रीजन है ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये दोनों भी इक्वल है। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जो कि थी A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास लिखा हुआ है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। सबसे पहले यहाँ पे B इंटरसेक्शन C बनाते हैं। तो B इंटरसेक्शन C में हमारे पास जो रीजन कॉमन आ जाएगा वो ये वाला होगा।
ये जो ब्लू कलर से शेडेड किया गया रीजन है ये हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। और जब इसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो सॉल्यूशन में ए भी पूरा इंक्लूड होगा, तो ये ए का सारा रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह राइट हैंड साइड को ड्रॉ करते हैं। ये जो सारा ब्लू रीजन है ये क्या हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी में हमारे पास ए का पूरा पार्ट आ जाएगा एंड बी का पूरा पार्ट आ जाएगा। उसी तरह ए यूनियन सी में हमारे पास ए का पूरा पार्ट फिर से और सी का पार्ट आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन सी। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे अब यहाँ पे जो रीजन कॉमन आ रहा है हमारे पास ए यूनियन बी और ए यूनियन सी वाले रीजन में से, वो आ रहा है ये वाला, दिस रीजन, दिस होल ए एंड दिस रीजन। अब देखा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्लू रीजन था एंड राइट हैंड साइड पे जो ग्रीन रीजन है वो हमारे पास सेम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ पे वेन डायग्राम की हेल्प से वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, which is A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड को ड्रॉ करते हैं। This is A, this is B and this is C। अब B यूनियन C में हमारे पास जो B का सारा रीजन आ जाएगा एंड C का सारा रीजन आ जाएगा। और जब हम इसका A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे B यूनियन C का, तो हमारे पास ये जो ग्रीन रीजन है ये वाला आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब राइट साइड को ड्रॉ करते हैं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो यहाँ पे सबसे पहले A इंटरसेक्शन B को करते हैं ड्रॉ। A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आएगा, ये वाला पार्ट, ये आ गया A इंटरसेक्शन B। और उसी तरह अब ड्रॉ करेंगे A इंटरसेक्शन C को। A इंटरसेक्शन C आ जाएगा हमारे पास ये वाला पार्ट। और जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा, ये वाला सारा पार्ट इंक्लूडेड हो जाएगा यूनियन में। तो ये अब देखा जा सकता है लेफ्ट साइड पे जो ग्रीन वाला रीजन है और राइट साइड पे जो ब्लू वाला रीजन है वो सिमिलर है। तो ये प्रॉपर्टी
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी यहाँ पे वेन डायग्राम से वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ। पहला डी मॉर्गन लॉ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड को पहले ड्रॉ करते हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ए यूनियन बी तो हमारे पास ये होगा, लेकिन अगर मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस रीजन के अलावा बाकी जो सारा रीजन है यूनिवर्सल सेट में वो क्या होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला सारा रीजन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। ये जो ब्लू रीजन है ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का लिख देते हैं यहाँ पे ए। उसी तरह राइट हैंड साइड अगर देखें दिस इज यू, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या बनेगा, जो ए के अलावा जो जितना भी रीजन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में। ये जो ग्रीन कलर है ये है ए कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बी के अलावा जो सारा रीजन है वो आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट में। जो ब्लू कलर है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है बी कॉम्प्लीमेंट को और ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को। अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का, तो इन सर्कल्स के बाहर जो एरिया है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायग्राम है उसमें जो ब्लू एरिया और राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम है उसमें पर्पल एरिया हमारे पास सेम है, तो इससे डी मॉर्गन लॉ हमारे पास जो पहला डी मॉर्गन लॉ है वो प्रूव हो जाता है। जो दूसरा लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड को ड्रॉ करते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी। अब ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये क्या है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारे पास वो इस स्पेस को छोड़ के या इस रीजन को छोड़ के बाकी जो सारा रीजन है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह सबसे पहले यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट को बनाएं। दिस इज ए, दिस इज बी। अब सबसे पहले ए डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास ए के रीजन को छोड़ के जो सारा रीजन है हमारे पास वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ये जो ग्रीन रीजन है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ए कॉम्प्लीमेंट को।
ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास जो रीजन आएगा वो आएगा ये वाला, ये सारा रीजन हमारे पास हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये जो ब्लू कलर में रीजन है ये सारा क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ब्लू कलर में। तो यहाँ पे जो दूसरा डी मॉर्गन लॉ था वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है वेन डायग्राम से। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई कर लिया है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।